This is my student support system. Keep watching, keep learning. ओके, गुड मॉर्निंग। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने अप टू डायनसेफलोन ब्रेन को स्टडी कर लिया था, ठीक है। तो आज हम स्टडी करेंगे ब्रेन स्टेम के बारे में, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम अलग से भी पूछ सकते हैं कि ब्रेन स्टेम क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, और यदि कंप्लीट आप ब्रेन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ब्रेन स्टेम को क्लियरली लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। ओके, तो इसमें क्या क्या है इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मिड ब्रेन। ओके, तो बातें नहीं। मिड ब्रेन इज द एरिया ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड अराउंड द सेरिब्रल एक्विडक्ट बिटवीन द सेरिब्रम अबव एंड पोन्स बिलो। ओके, तो मिड ब्रेन कहाँ पर होगा? मिड ब्रेन अराउंड सेरिब्रल एक्विडक्ट होगा। अब ये सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज सेरिब्रल एक्विडक्ट? एनी आइडिया? चलो ठीक है, अभी इसके बारे में जानेंगे। सेरिब्रल एक्विडक्ट के अराउंड मिड ब्रेन होता है और ऊपर इसके सेरिब्रम होता है और नीचे पोन्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई एंड नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियाई भी होते हैं और नर्व फाइबर्स भी होते हैं। क्या मतलब है इसका? न्यूक्लियाई क्या होते हैं बताओ? लास्ट क्लास में मैंने ये बताया भी था। व्हाट इज न्यूक्लियाई एंड व्हाट आर फाइबर्स? ये दो बातें यहाँ पर लिखी हुई है ना। कोई आइडिया नहीं है? पीछे वाली क्लास का भी ध्यान रखा करो। न्यूक्लियस क्या होंगे और नर्व फाइबर क्या होंगे। न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रम के अलावा, जो इसका ग्रे मैटर है उसके अलावा कहीं भी यदि न्यूरॉन की बॉडीज़ का कलेक्शन हो, मतलब न्यूरॉन वहाँ से शुरू होते हैं, वहाँ बॉडी हो उसकी, तो वो न्यूक्लियाई कहलाएगा, ठीक है। या कहीं क्या कहलाएगा? गैंग्लिया कहलाएगा, ठीक है ना। आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो गैंग्लिया होंगे और वहीं पर कहीं है ब्रेन में तो वो न्यूक्लियाई होंगे। और नर्व फाइबर क्या होंगे? उनके एक्सोन्स, ठीक है ना, जो लंबे चलते हैं, इसलिए उनको फाइबर कहते हैं। तो इस मिड ब्रेन के अंदर कुछ न्यूक्लियाई होते हैं और कुछ फाइबर्स होते हैं, मतलब उनके एक्सोन्स होते हैं। दे कनेक्ट सेरिब्रम विद द लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड विद स्पाइनल कॉर्ड। उसका काम क्या होगा कि ये जो फाइबर्स हैं वो सेरिब्रम को लोअर पार्ट्स के साथ जोड़ेंगे, जिसमें बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, और ब्रेन के जो बचे हुए पार्ट्स आते हैं वहाँ तक उनके फाइबर्स जाते हैं। द इंटीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन कंटेन पेयर्ड बंडल ऑफ एक्सोन्स नोन एज सेरिब्रल पेडंकल्स, ठीक है। तो इसमें जो एंटीरियर साइड में थोड़े से बंडल होंगे एक्सोन्स के, उनको हम कहते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स, ठीक है। उनका नाम है सेरिब्रल पेडंकल्स। उसके बाद आता है पोन्स, ठीक है। पोन्स क्या है? पोन्स इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम। जो हमने सेरिबेलम पढ़ा था पीछे छोटा सा, उसके आगे पोन्स होता है, ठीक है ना। पोन्स वेरोलाई भी इसको बोलते हैं या पोन्स कह सकते हैं। द पोन्स इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरिब्रम बिलो मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे और सेरिबेलम के आगे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली नर्व फाइबर्स। इससे सारे के सारे मेनली नर्व फाइबर्स ही होते हैं। फाइबर होंगे तो वाइट कलर का होगा, तो मतलब वाइट मैटर है वहाँ पे। दैट फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेरिबेलम, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे? ब्रिज बनाएंगे सेरिबेलम के दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में, क्योंकि वैसे तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर पूरा कटा हुआ है, पीछे से दोनों अलग अलग हैं, बट आगे से ये जो फाइबर है पोन्स वाले, वो उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे ये? एंड सम फाइबर्स पास बिटवीन हायर लेवल ऑफ ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। और कुछ जो ऊपर से आ रहे हैं मिड ब्रेन से फाइबर्स, वो कंटिन्यू यहाँ से होते हुए और नीचे चले जाते हैं टुवर्ड स्पाइनल कॉर्ड। द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोन्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सेरिब्रम इन दैट द सेल बॉडीज लाई डीपली एंड नर्व फाइबर आर ऑन द सरफेस, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो
सरफेस पे चले जाते हैं और बॉडीज अंदर चली जाती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ग्रे मैटर है, जो ब्रेन में ग्रे मैटर चारों तरफ था, वाइट मैटर बीच में था, यहाँ पर उल्टा होना शुरू हो जाता है। वाइट मैटर पेरिफेरी में चला जाता है और ग्रे मैटर सेंटर में चला जाता है। और यही कंडीशन फ्यूचर में नीचे भी रहेगी। नीचे क्या है, और नीचे जाएंगे तो क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें भी सेम कंडीशन रहेगी। वाइट मैटर पेरिफेरी में रहेगा और ग्रे मैटर सेंटर में। ठीक है ना, तो कोन्स में वो चेंजिंग होना शुरू हो जाता है, क्रॉस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है, यस, हाँ जाओ, उसके बाद आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जस्ट पोन्स के नीचे ही है। द मेडुला ऑब्लोंगेटा एक्सटेंड फ्रॉम द पोन्स अबोव एंड कंटिन्यू विद द स्पाइनल कॉर्ड बिलो। ठीक है ना, तो एक छोटा सा पार्ट है, ऊपर इसके पोन्स है, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, मिड ब्रेन, पोन्स और उसके नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा और आगे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगी। तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये एक छोटा सा पार्ट है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 2.5 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा। तो इतना सा ये हमारा होता है। इट लाइज जस्ट विद इन द क्रेनियम एबोव फोरामेन मैग्नम। ठीक है, इसकी पोजीशन कहाँ है, क्रेनियम में है, फोरामेन मैग्नम से थोड़ा सा ऊपर। फोरामेन मैग्नम कहाँ है, कौन बताएगा, पीछे फोरामेन मैग्नम कहाँ है, कोई तो बताओ बच्चे, क्लास में ध्यान नहीं रखा। व्हाट इज फोरामेन मैग्नम? फोरामेन मैग्नम तो इतना इंपॉर्टेंट, मैंने आपको 2-3 बार जोर दे के बताया था कि ये प्रैक्टिकली भी पूछते हैं कि वेयर इज फोरामेन मैग्नम। वेरी गुड। ठीक है ना, कोशिश क्या करो, ठीक है ना, हो सकता है आपका सही हो। ऑक्सीपिटल बोन में एक होल होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड नीचे आएगी, तो उस होल को क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम से जस्ट अबोव ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है और इसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है नीचे। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, छोटा सा पार्ट हुआ। द मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटेन्स ऑटोनोमिक सेंटर। अब ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके जो सारे सेंटर्स हैं वो यहाँ होते हैं। ठीक है ना, तो जो भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से होने वाले काम है, कोई आपसे पूछ ले कि उसका सेंटर कहाँ है, तो वो मिलेगा आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, जैसे ऑटोनोमिक सेंटर्स कौन कौन से होते हैं, कार्डियक सेंटर। ठीक है ना, कार्डियक सेंटर मतलब हार्ट जो है वो आपको पता है अपने आप धड़कता रहता है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर आप चाहो कि हार्ट रेट कम कर लो या आप चाहो हार्ट रेट बढ़ा लो तो पॉसिबल नहीं है। तो वो कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और कहाँ से, कार्डियक सेंटर से। और कार्डियक सेंटर कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। इन द सेम वे जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है वो भी यही है, क्योंकि रेस्पिरेशन भी ऑटोमेटिक चलता रहता है, उसको आप चाह के रोक नहीं सकते, है ना। तो ये क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होगा। नेक्स्ट सेंटर है वैसोमोटर सेंटर। वैसोमोटर सेंटर कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ये क्या है, वैसोमोटर सेंटर क्या होता है, नो आइडिया। वैसोमोटर सेंटर नहीं आइडिया बेटा, ये तो कार्डियक जो अपने सिस्टम पढ़ा था उसमें आता है वैसोमोटर सेंटर। कार्डियक सिस्टम तो पढ़ा हुआ है ना हार्ट के बारे में। तो वैसोमोटर सेंटर, एनी आइडिया नहीं। जो आपकी ये हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, उनका जो साइज़ है वो वैसोमोटर सेंटर से डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे बीपी मान लो बहुत ज़्यादा है तो वैसोमोटर सेंटर उसका साइज़ बढ़ा देगा। ठीक है ना, तो बीपी कम हो जाएगा। बीपी कम है तो वैसोमोटर सेंटर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा इनको और बीपी बढ़ जाएगा। तो बीपी को कंट्रोल करने का जो सेंटर है उसको हम कहते हैं वैसोमोटर सेंटर। ठीक है ना, तो ये भी कहाँ है, मेडुला में है। इसके अलावा कफिंग, स्नीजिंग एंड वोमिटिंग सेंटर वो भी यहीं पर है। ठीक है ना, कफिंग खांसी, स्नीजिंग और ये वोमिटिंग, ये सारे के सारे सेंटर भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के और यहीं पर ही है। और ये सारे प्रोटेक्टिव हमारे सिस्टम हैं। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे यहीं पर होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, मेडुला इज द साइट ऑफ डेक्यूसेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है ना, जो अभी मैंने डेक्यूसेशन क्या होता है ये तो मैंने कल परसों ही बताया था, कौन बताएगा,
व्हाट इज डेक्यूसेशन? जो लास्ट हमारा नर्वस सिस्टम की क्लास हुई थी इसमें ये वर्ड आया था। यस प्लीज, डेक्यूसेशन कोई आइडिया है तो थोड़ा बोल दो, हो सकता है सही हो। कई बार बच्चे कहें कि मन में सही होता है पर वो बोलते नहीं है। डेक्यूसेशन मैंने आपको बताया था कि जो फाइबर्स है वो क्रॉस ओवर होते हैं, ठीक है ना। जो राइट हमारा ब्रेन है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड राइट को करता है ना। तो वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये चेंज होने शुरू हो जाते हैं ना, फाइबर बाहर की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं, पोन्स में वो जाने शुरू हो जाते हैं और इस लेवल पे आके मेडुला पे आके वो क्रॉस कर जाते हैं। जो लेफ्ट साइड वाले फाइबर हैं वो राइट में चले जाते हैं और राइट वाले लेफ्ट में चले जाते हैं। तो इस क्रॉस ओवर को ही हम डेक्यूसेशन कहते हैं। तो साइट ऑफ डेक्यूसेशन है मेडुला, ठीक है ना, वहाँ पर वो इधर से उधर चेंज होते हैं। उसके बाद एक आता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये ब्रेन का लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है? द रेटिकुलर फॉर्मेशन इज कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इन कोर ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है ना। कोर क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर? CORE। कोर का मतलब होता है सेंटर, सेंट्रल पार्ट। तो जो हमारा ब्रेन स्टेम है उसके बिल्कुल सेंटर में, पूरी लेंथ में, कहाँ से? मिड ब्रेन से शुरू होके मेडुला तक, सेंटर में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है ना। उनका जस्ट नाम है। सराउंडेड बाय न्यूरल पाथवे दैट कंडक्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व इम्पल्स बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड, ठीक है। और इनके चारों तरफ क्या होते हैं? अगेन वो फाइबर्स होते हैं जो मैसेज को ब्रेन से नर्व स्पाइनल कोर्ड में लेके जाएंगे और स्पाइनल कोर्ड से ब्रेन में लेके जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सेंटर में वो होगा। रेटिकुलर फॉर्मेशन करेगा क्या? रेटिकुलर फॉर्मेशन इज इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केलेटल मसल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद वॉलेंट्री मसल मूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, ठीक है ना। तो जो हमारे पूरे मस्कुलर सिस्टम की जो बोन्स हैं उनको कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, और ताकि बैलेंस सही बना रहे, होंगी तो वो वॉलेंट्री, बट वहाँ से वो कोऑर्डिनेट होंगी ताकि बैलेंस बना रहे, और उस बैलेंस के कारण ही हम प्रॉपर दौड़ पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, ठीक है ना। तो ये 3-4 सिस्टम है जो हमारे इस बैलेंस को बना के चलता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन, दूसरा सेरिबेलम, तीसरा ईयर, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल जहाँ होती हैं। तो ये सारे मिल के हमारे बैलेंस और मसल कोऑर्डिनेशन को सही करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फाइनली आ जाता है वेंट्रिकल्स, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एक शब्द बताया था, मैंने कहा बाद में डिस्कस करेंगे, सेरिब्रल एक्विडक्ट, है ना। तो वो यहाँ पर आती है। एक्चुअली वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, ये अलग से एक क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन अबाउट वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल्स क्या है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, ठीक है ना, कितने होते हैं हार्ट में? वेंट्रिकल्स होते हैं 2 वेंट्रिकल्स और 2 एट्रियम, यानी जो चैम्बर्स होते हैं। अगेन सेम ऐसे ही सिस्टम हमारे ब्रेन में है, ठीक है ना। अलग अलग चैम्बर्स बने हुए हैं बिल्कुल बीच में, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है? CSF, जिसके अंदर CSF भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना। तो ब्रेन्स कंटेन 4 इरेगुलर शेप्ड कैविटीज नोन एज वेंट्रिकल्स, ठीक है, विच कंटेन्स CSF और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये कैविटीज़ के नाम क्या हैं? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है ना, 2 साइड में है। उसके बाद नीचे 3rd वेंट्रिकल और उसके नीचे 4th वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो 4 वेंट्रिकल होंगे, 2 ऐसे साइड में, फिर नीचे 1 और उसके नीचे 1, ठीक है ना। इस प्रकार बिल्कुल ब्रेन के सेंटर में ये कैविटीज़ होंगी जिसके अंदर CSF होता है। अच्छा एक बात और, अब CSF यहाँ होता है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि CSF कहीं और भी है। कहाँ बताया था? फर्स्ट क्लास में, मेनिंजीज में, है ना, सबड्यूरल स्पेस में है। तो वो यहाँ से सबड्यूरल स्पेस में भी चला जाता है, ठीक है ना। तो अंदर बीच में भी है और साइडों में भी है हमारा CSF, ठीक है ना, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ब्रेन टिश्यू को, और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव करने का काम भी CSF ही करता है, ठीक है। अच्छा, राइट और लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स हैं ये कहाँ हैं? दे आर विद इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। 2 हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट एंड राइट, दोनों में एक लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है, ठीक है।
बिल्कुल बीच के अंदर, वन ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियन प्लेन जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है ना। एक कॉर्पस कैलोसम का बैंड होता है, उस बैंड के नीचे हेमिस्फीयर के अंदर एक एक वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट एंड राइट। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए थिन मेम्ब्रेन नोन एज सेप्टम ल्यूसिडम, ठीक है ना। दोनों चैम्बर्स के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जो इनको अलग करती है, उसको हम सेप्टम ल्यूसिडम कहते हैं। एंड दे आर लाइंड विद सीलिएटेड एपिथीलियम, और अंदर उनके सीलिएटेड एपिथीलियम होता है, वहीं से ही हमारा CSF सीक्रेट होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है थर्ड वेंट्रिकल, नीचे होगा इन दोनों के। द थर्ड वेंट्रिकल इज ए नैरो कैविटी एलोंग विद मिड लाइन सुपीरियर टू द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के ऊपर बिटवीन राइट एंड लेफ्ट हाल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। जो हाइपोथैलेमस के बीच में होगा ये, एक आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट इधर है, और बीच में थर्ड वेंट्रिकल है। इट कम्युनिकेट विद द फोर्थ वेंट्रिकल बाई ए कैनाल नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट। आ गया ना नाम इसका। तो जो फोर्थ वेंट्रिकल है वहाँ तक जाने के लिए एक पतली सी कैनाल होगी, उसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है ना। ये हमारा सिस्टम हो गया वेंट्रिकल्स का। उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल आ जाएगा सेरिब्रल एक्विडक्ट के बाद। फोर्थ वेंट्रिकल इज ए डायमंड शेप्ड कैविटी, ठीक है ना। ये थोड़ी सी बड़ी है, डायमंड शेप्ड कैविटी है, सिचुएटेड बिलो एंड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल के नीचे पीछे की ओर, बिटवीन सेरिबेलम एंड पोन्स, ठीक है ना। अच्छा, इट इज कंटिन्यूअस बिलो विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोड। उसके बाद में एक कैनाल बनती है जो पूरी स्पाइनल कोड के अंदर रहती है, जिसको हम सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोड कहते हैं। तो इस चीज़ से हमें क्या बेसिक चीज़ पता लगी कि ब्रेन के अंदर भी CSF है और चारों तरफ भी है, और स्पाइनल कोड में भी सेंटर में भी है और चारों तरफ भी CSF भरा होता है, ठीक है ना। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंटर द सब एरेक्नोइड स्पेस थ्रू दीज ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग है? जो ये सब एरेक्नोइड स्पेस के लिए फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर दो छेद होते हैं, वहाँ से सब एरेक्नोइड स्पेस में फ्लूइड चला जाता है, ठीक है ना। तो इस पर ये पूरा सर्कुलेट होता रहता है, फिक्स नहीं होता, धीरे धीरे चलता रहता है आगे, ठीक है ना। कहाँ जाएगा चल के? कहीं तो जाएगा ना, कुछ आइडिया? ये कंटिन्यू एब्जॉर्ब होता रहता है, ठीक है ना। ये जो हमने एपिथेलियम देखी थी वेंट्रिकल्स की, वहाँ से बना, ब्लड से बनता है, ठीक है ना। तो कोई भी जो लिक्विड चीज़ आती है वो ब्लड से ही आती है ना। तो ब्लड से बना, पूरा अंदर घूमा वेंट्रिकल्स में, जो इसने लेना देना करना है, ऑक्सीजन ली दी, कार्बन डाइऑक्साइड ली दी, न्यूट्रिशन लिया दिया, है ना, वो करने के बाद ये सब ड्यूरल स्पेस में आ जाएगा, और वहाँ घूमते हुए जो ऊपर ब्लड वेसल्स हैं, साइनस वगैरह हैं, उनमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर मान लो इस प्रोसेस में कहीं रुकावट आ जाए, या तो CSF लीक कर जाए, या CSF बन रहा है बट एब्जॉर्ब प्रॉपर नहीं हो रहा, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो पानी वहाँ ज़्यादा हो जाएगा, CSF, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन उसके बाद होनी शुरू हो जाएंगी ब्रेन के, ठीक है ना। तो उसको हम डिसऑर्डर्स के अंदर स्टडी करेंगे। अब एक क्वेश्चन अलग से आता है, व्हाट इज CSF, ठीक है ना। तो CSF के बारे में भी हमें जानना है कि जो ये फ्लूइड है अंदर, ये क्या है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड इनटू ईच वेंट्रिकल, ठीक है ना। सीक्रेट कहाँ होता है? वेंट्रिकल के अंदर होता है। कहाँ से सीक्रेट होगा? जो एपिथेलियम है वहाँ की, वो सीक्रेट करेगी बाय कोरोइड प्लेक्सिस, ठीक है ना। और कोरोइड प्लेक्सिस क्या है? उन वेंट्रिकल्स के नीचे जो एपिथेलियम है, उसके नीचे ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, आर्टरीज की पार्ट्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो जो एक नेटवर्क है या गुच्छा है कैपिलरीज का, उसको हम क्या कहते हैं? कोरोइड प्लेक्सिस। और वहाँ से वो फिर सीक्रेट होना शुरू होता है CSF, और उसके बाद ये पूरा वेंट्रिकल्स में घूमता है। देन CSF एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। जब वो पूरा घूम लेता है तो वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ पर? इन द ब्लड थ्रू टाइनी डाइवर्टिक्यूला ऑफ एरेक्नोइड मैटर कॉल्ड एरेक्नोइड विलाई। जो एरेक्नोइड मैटर है उसमें एरेक्नोइड विलाईज होती हैं, वहाँ से वो ब्लड में वापस एब्जॉर्ब हो जाता है।
ब्लड के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार ये सर्कुलेशन चलता रहता है CSF का। CSF इज सीक्रेटेड कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ 0.5 ml पर मिनट, ठीक है। तो लगातार ये सीक्रेट होता रहता है, लगातार एब्जॉर्ब होता रहता है। एक टोटल ये सीक्रेट हो जाता है एक दिन में 720 ml, ठीक है। बट 720 ml पूरा वहाँ रहता नहीं है, लगभग एट ए टाइम 150 ml फिक्स रहता है, ठीक है ना। पूरा CSF हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और जो सब एरेक्नोइड स्पेस है वहाँ पर 150 ml फिक्स रहेगा। बाकी सीक्रेट होगा, एब्जॉर्ब होगा, सीक्रेट होगा, एब्जॉर्ब होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। CSF प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए वर्टिकल ट्यूब अटैच टू द लंबर पंक्चर नीडल इंसर्टेड इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस। अब लंबर पंक्चर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जब हॉस्पिटल गए थे तो लंबर पंक्चर करते हैं, कहाँ करते हैं? L3 और L4 के बीच में एक नीडल डालते हैं और वहाँ से CSF निकालते हैं जांच के लिए, ठीक है ना। तो वो जो CSF है उसके पीछे एक मशीन होती है, वो जोड़ देते हैं, तो वो CSF का प्रेशर बता देती है ना, उससे हम CSF का प्रेशर नापते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? एनी आइडिया? CSF का प्रेशर जांचने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? न्यूरोलॉजिकल वार्ड में। तो न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी लेडी हार्डिंग में है क्या? आप लोग गए होंगे कभी, तो अगर वहाँ होगा तो ये प्रोसीजर आपने कॉमन देखा होगा। जिस भी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी होती है वहाँ पर लंबर पंक्चर नॉर्मली होता रहता है, ठीक है। या कई बार, हाँ कई बार कहाँ होता है? मिडवाइफरी में भी होता है। जब एनेस्थेसिया देते हैं तो वहाँ भी लंबर पंक्चर करके एनेस्थेसिया देते हैं, बट वहाँ CSF चेक नहीं करते हैं ना, उसका प्रेशर चेक नहीं करते। और कई बार नॉर्मल CSF की जांच करवाने के लिए भी हम उसको थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं और उसकी जांच करवा लेते हैं। फंक्शंस ऑफ CSF करता क्या है? नंबर 1 मैकेनिकल प्रोटेक्शन। मैकेनिकल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि ये ब्रेन के चारों तरफ है और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ है। तो जो हमें दौड़ते हुए, चलते हुए, गिरते हुए जो झटके लगते हैं उन झटकों से बचाता है, ठीक है ना, क्योंकि चारों तरफ है। तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है फिजिकली, ठीक है। तो CSF सर्व एज शॉक एब्जॉर्बिंग मीडियम दैट प्रोटेक्ट द डेलिकेट टिश्यू ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो झटका लग के और इंजरी हो सकती थी, ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन है केमिकल प्रोटेक्शन। केमिकल प्रोटेक्शन कैसे करेगा? CSF प्रोवाइड ऑप्टिमल केमिकल एनवायरनमेंट फॉर एक्यूरेट न्यूरोलॉजिकल सिग्नलिंग, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल जो सिग्नल मैसेज भेजते हैं उसके लिए CSF काम करता है। इवन स्लाइट चेंज इन द आयोनिक कंपोजिशन ऑफ CSF विद इन द ब्रेन कैन सीरियसली डिसरप्ट द प्रोडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो CSF में थोड़ी सी भी केमिकल चेंज हो जाए तो जो न्यूरॉन्स के मैसेज भेजने का प्रोसेस है वो गड़बड़ा जाता है और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस अपीयर होती हैं, ठीक है ना। तो केमिकली भी CSF हमारे नॉर्मल ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सर्कुलेशन, ठीक है ना। सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि ये जो CSF कंटिन्यू सर्कुलेट होता है और एक्सचेंज होते हैं न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन ब्लड एंड नर्व टिश्यू, ठीक है। तो ये प्रोसेस सर्कुलेशन का हो गया, ठीक है। माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।